राधा 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 राधा। श्री लाडली लाल की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। आज हम लोग श्री महावाणी जी के उत्सव सुख में जो बड़े सुंदर सुंदर रसमय होरी के विलासात्मक सुंदर जो रसमय होरी का प्रसंग है उनका स्मरण करेंगे। हमारे महाराज जी का मन है सोहिलो का। सोहिले का बड़ा सुंदर प्रसंग है महावाणी जी में, और उत्सव सुख का 39 का पद है, वो 39 पद संख्या है, अपने आप में बहुत सरस पद है। मैंने महावाणी जी के जान समझ लीजिए, जान महावाणी जी के, महावाणी जो रूप एक रत्न के खान के एक मानव विशेष रत्न है, वो है सोहिलो का पद है। बड़ा सरस है, बड़ा अद्भुत है। प्रिया प्रीतम का बड़ा अंतरंग इसमें कलोल है, और सहचरी बंदिन को निमग्न होकर के दर्शन कर रही हैं, तन की शुद्धि बुद्धि भूल रही हैं। इसका नाम है सोहिलो। सोहिलो का मोटा मोटी अर्थ होता है सम्यक प्रकार से अंग प्रति अंग का सम्मेलन, और तब श्यामा श्याम जो है वो मैंने हिल मिल करके जो श्यामा श्याम होरी खेल रहे हैं, रस का वर्षण कर रहे हैं, उसको सोहिलो कहते हैं। दूसरा है सुख ही करि पावत रस रेली, ताही सोहिलो कहत सहेली। सुख ही करि पावत रस रेली, मैंने रस का रेल पेल प्रवाह हो, मैंने रस का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, रस की धारा बह रही है, मैंने सुख की धारा बह रही है, आनंद की धारा बह रही है। कैसे बह रही है? तो प्रिया प्रीतम सुंदर मधुर विलास करते हुए सुंदर सुख की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जिनमें दोनों का अंग प्रति अंग जो है वो बड़ा मिला हुआ है, और उसे भांति भांति मैंने देत परस्पर प्रीतम प्यारी। बिहरत जुगल दिए भुज ग्रीवा, बिहर जुगल दिए भुज ग्रीवा, बिहरत जुगल दिए भुज ग्रीवा, हे भुज ग्रीवा। सुंदरता सौभाग्य शिरोमणि, सुंदरता सौभाग्य शिरोमणि, रस की राशि रस की राशि रूप की सीमा, की राशि रूप की सीमा। बिहरत जुगल दिए भुज ग्रीवा, रत जुगल दिए भुज ग्रीवा। ये सुंदर, ये होरी के रूपक में, होरी के प्रकरण में, होरी के संदर्भ में प्रिया प्रीतम की अतिशय निगूढ़ लीला है, जिनको सहचरी वृंद अपलक नेत्रों से बहुत उमंग में भरी हुई विविध प्रकार के बाजयंत्रों को बजाती हुई और अत्यंत करीब से दर्शन कर रही हैं, फूले नहीं समा रही हैं, भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं, श्यामा श्याम को आशीष दे रही हैं। तो इस प्रसंग को हम लोग स्मरण करेंगे। ये जो लीला है
ये श्री इंदुलेखा जी की कुंज में है, जो 8वीं सखी अष्टमी इंदुलेखा अति जी की, अष्टमी इंदुलेखा अति जी की प्यारी सदा प्रीतमा पी की। और प्रिया प्रीतम की बड़ी ही प्यारी सखी हैं, इनका नाम इंदुलेखा। और ये अपने कुंज में होली के प्रसंग में श्यामा श्याम को सुंदर श्रृंगार करा करके, जैसे मान लो मंगला के समय में मंगला की सेवा संपन्न की है, स्नान के समय स्नान कुंज में स्नान की सेवा संपन्न करती हैं, और श्रृंगार कुंज में ले आकर के प्रिया प्रीतम को भव्य प्रकार से श्रृंगार धारण कराती हैं, और दोनों को सुंदर भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, और बड़े आदर पूर्वक प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं, लाल जी को खवाती हैं, मुखबास देती हैं दोनों को। और उसके बाद मुखबास देने के बाद सुंदर श्यामा श्याम की श्रृंगार आरती उतारती हैं, मैंने आरती उतार करके फिर जल बारती हैं, और जल बार के चरणों में प्रणाम करती हैं। सखी जन जो है ऐसी मातृ दर्शन कर रही हैं। इतने में होता क्या है कि इंदुलेखा जी के कुंज से अनेकों मैंने सैकड़ों सहचरी बंदे वो बनी ठनी सी गाती बजाती हुई रस बरसाती हुई और पधारती हैं, और आ करके निवेदन करती हैं कि हे हितु सहचरी जो, आज इंदुलेखा जो का ऐसा मनोरथ है, वे प्रिया प्रीतम को रस में होरी खिलाने की उनकी महती इच्छा है। उनकी सखी परकर सभी की एक ही मांग है कि प्रिया प्रीतम हमारी कुंज में पधारें और अत्यंत रस में होरी खेल करके और होरी के प्रकरण में सखियों के मनोरथ को शीतल करें। तो आपके मैंने हे हितु सहचरी जी, आप प्रिया जी से निवेदन करो कि इंदुलेखा जी के कुंज में आप दोनों को होरी खेलने की बहुत समुचित व्यवस्था की गई है। आप कृपा करके पधारें और इंदुलेखा जी के मनोरथ को पूर्ण करें। आप ही प्रिया जो, आप बड़ी ही दासी बसला हैं, सखी बसला हैं, ऐसी आप सखिन पे अनुकंपा करके उनको अनुग्रहित करें। सुनते ही प्रिया प्रीतम बहुत खुश होते हैं। सुनत श्रवण सुदेश बैना चले आनंद ऐन, प्रिया जो के अंश भुज दिए लिए सहचरी। सुनते ही प्रिया प्रीतम अंश भुजा दिए हुए चलने को राजी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, और सहचरी बिन दोनों की सवारी निकालती हैं। और जो वृंदावन की शोभा है, कुंजों की शोभा है, महलों की शोभा है, कुल्याण की शोभा है, चौराहों की शोभा है, खगमृग की शोभा है, अवनी की शोभा है, आकाश की शोभा है, बाग बगीचियाँ हैं, कुंज निकुंज हैं, और सुंदर लता पता की शोभा दर्शन करते हुए प्रिया प्रीतम इनको अनुग्रहित करते हुए और प्रियालाल जो है पश्चिम दिशा में पधारते हैं। और यहाँ आकर के जब ही इनकी जो महल है उसके दरवाजे पे आते हैं, तो भारी विशाल जो मणिमय परकोटा है और भव्य दरवाज़ा है, वहाँ हजारों सखियों की भीड़ है। सखी जन प्रिया प्रीतम का बड़ा स्वागत करती हैं और फिर बड़े आदर पूर्वक पद पाँवरे देती हुई और कुंज में ले आती हैं, और वहाँ की सुंदर चित्र सारी की शोभा दर्शन कराती हैं। और उसके बाद श्यामा श्याम को ये ऐसा कुंज मैंने ऐसा महल है कि इसमें 64 दरवाजे हैं जी। 64 अष्ट जो होते हैं ना, कमल नुमा इनका मंडल है, उस मंडल पे 64 दरवाजे वाले ये महल है। और दोनों तरफ जंगले हैं, मैंने 128 जंगले हो गए। ऐसे सुंदर ध्वजा पताका प्रत्येक दरवाजे के सहारे सुंदर सोने के कलश स्थापित की हैं, मोती की चौक पूरी हैं, बंधनवार बांधी हैं, और सुंदर जो है कलश स्थापित की हैं, कजली रोपण की हैं, और बहुत सुंदर नूतन नूतन पर्दे हैं, नूतन नूतन कपाट है, ध्वजा पताका से अलंकृत हैं। और अंदर बहुत सुंदर रस्में चित्र सारी है, माने सुंदर, और दीवालों में भव्य प्रकार की जो भांति भांति की केली करती हुई प्रिया प्रीतम की तस्वीर लगी हुई है, माने चित्रावली है। वो ले आके प्रिया प्रीतम को बड़े आदरपूर्वक दर्शन कराती हैं। प्रिया प्रीतम दर्शन करके आनंद मग्न होते हैं, आनंद विभोर हो रहे हैं। फिर समझा बुझा करके सहचरी वृंद ले आती हैं और सिंहासन पे विराजमान करती हैं, चरण पलटती हैं, और थोड़ी यहीं पे कुछ भोग लगाती हैं, कुछ मिष्ठान खवाती हैं, प्रिया जी को लाल जी को जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, मुखबास देती हैं, तांबुल खवाती हैं, दोनों प्रिया प्रीतम को दर्पण दिखाती हैं, बलिहार लेती हैं। और उसके बाद श्यामा श्याम को जो बगल में बहुत सुंदर स्पेशल सैया है, उस पर्यंक पे श्यामा श्याम को विराजमान करती हैं। और विराजमान करके और तब सहचरी बिंद है झट दें पट दें बाहिर
आई पर्दा लगा देती हैं और सिर झुका करके बाहर निकल के आ जाती हैं। और जंगलान के माध्यम से चीखें जो पड़ी हुई हैं, गोख हैं, गवाक्ष हैं, उनके माध्यम से प्रिया प्रीतम की स्पष्ट जो लीला हो रही है वो अब आगे वर्णन करेंगी, गान करेंगी। यही सखियों का जीवन है। नैन को नैन को आहार रे मेरे, नैन को आहार रे मेरे, नैन 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 को आहार रे मेरे, नैन को आहार। हे कलन परे कलन परे पल एक कलन परे एक बिना मोहि एक बिना एक बिना एक बिना एक बिना कलन परे पल एक बिना मोहि कलन पर पल एक बिना मोहि अवलोके सुख सार हरि मेरे, लोके सुख सार हरि मेरे, नैनन को आहार हरि मेरे, नैनन को आहार हरि मेरे, नैनन 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 को आहार, नैनन को आहार। सकल मनोरथ सफल होता तब मनो हेरि हो, सकल मनो हेरि हो, सकल मनोरथ सफल होता तब कल मनोरथ सफल होता तब करत ही है संचार, करत ही है संचार, करत ही है संचार। हरि मेरे नैनन को आहार, इस सखियों के नेत्रों का आहार है। मानो पलक रूप प्याले से प्रिया प्रीतम केली सुधा विलास विलासामृत को पल पल में आचमन करती हैं। तो यहाँ ले आकर के और सैया पे विराजमान करती हैं, छवि को हृदय में बसाती हैं, चरण पलोट करके मुखबास तांबूल आदि दे करके और झट दें पट दें बाहिर आए, रंध्रन मगलगी रूप माधुरी अवलोकत सहचरी समुदाय। अब सहचरी समुदाय इस प्रिया प्रीतम की जो सोहिलों की लीला है वो दर्शन कर रही हैं। अब वहाँ की झांकी कैसी है, शोभा कैसी है, इनका हम लोग अत्यंत अत्यंत संक्षिप्त रूप में स्मरण करेंगे। विविध कुंज वृंदा विपिन विलसी मनोरम खेल, सुनहु सहेली सोहिलो सब सुख आज सहेल, सब सुख आज सहेल। विविध कुंज वृंदा विपिन, श्रीधाम वृंदावन में अनेकानेक कुंजे हैं,
अनेकानेक अद्भुत अद्भुत भांति भांति के कुंजें हैं। विविध कुंज वृंदा विपिन बिलसी मनोरम खेल। उन कुंजों में प्रियावृतम मन को हरण करने वाली केली करते हैं, केली बिलसते हैं, रस में सुख आस्वादन करते हैं। सुनो सहेली सोहिलो सब सुख आज सहेल। हे सखी वृंदों, तुम तो नूतन नूतन नई नई लीला देखती ही रहती हो, लेकिन आज अद्भुत श्यामा श्याम की केली देखो, जिस केली का नाम है सोहिलो। सुनो सहेली, जो मैं मार्मिक बात कह रही हूँ, जो मैं रस भरी बात कर रही हूँ, उसको कान दे करके सुनो। आज जो प्रियाव्रतम बिलसेंगे उसका नाम होगा सब सुख आज। उसमें समग्र सुखों का पुंजीभूत रूप से समावेश होगा और उस सुख का, उस लीला का नाम होगा, उस केली का नाम होगा सोहिलो। जहाँ प्रियाव्रतम एकम एक करें तजी मरजाद, एकम एक करें तजी मरजाद, ऐसी जहाँ लीला रस का प्रवाह प्रवाहित करेंगे। तो अब फिर आगे वर्णन कर रही हैं। सहेली सोन सोहिलो सोहिलो सब सुख आज। सहेली सोन सोहिलो सोहिलो सब सुख आज। ये हाँ सोहिलो वृंदा विपिन जामे। सोहिलो एरी सोहिलो एरी सोहि ये सोहिलो वृंदा विपिन जाम। विविध कुंज विलास जामे। विविध कुंज सोहिलो वृंदा विपिन जामे। विविध कुंज विलास सोहिलो विपिन जामे। कुंज विलास ये जहाँ आनंद रूप निधि मिले, पूजा वही मन आस। ये हाँ जहाँ आनंद रूप निधि मिले, पूजा वही मन सये। हाँ जहाँ आनंद रूप निधि मिले, पूजा वही मन आस। ये जहाँ आनंद रूप निधि, पूजा वही मन आस। सहेली सुन सोहिलो सोहिलो सब सुख आज। कि हे सहेली, चूँकि ये मनोरथ है श्री इंदुलेखा जी का है, और इंदुलेखा जी जो है अपनी जो अनुगता सखी हैं उनको देखने के लिए, निहारने के लिए प्रेरित कर रही हैं, मानो उनको और उल्लसित कर रही हैं। उनको यद्यपि सभी दर्शन कर रही हैं और सभी सुंदर शोभा का गान भी कर रही हैं, लेकिन उनको लगता है कि पता ना जो हमारी अनुगता सखी है वो देख रही हैं या नहीं देख रही हैं। ऐसा रस बरस रहा है, ऐसी श्यामा श्याम की बहुत सुंदर मनोरम झांकी है, पता ना इनकी चित्त की वृत्ति कहाँ है। तो उनको प्रेरित कर रही हैं, यद्यपि वो भी इसी रस में पक रही हैं, तो अपनी अनुगता सखी को दिखा रही हैं और गान कर रही हैं। श्री मुख से जो निगृत हो रहा है वो श्री हरिप्रिया नामनी सखी हैं, और भाव है श्री इंदुलेखा जी का। तो सहेली सुन सोहिलो
सहेल की हे सहेली, हे सखी वृंदों। ये जो प्रियाव्रतम की सोहिलों का जो प्रकरण है, सोहिलों की जो छटा है, तुम देखो और मैं जो गान कर रही हूँ उसको सुनो। और सोहिलो सब सुख आज, आज जो सोहिलों का प्रकरण है इसमें प्रियाव्रतम का समग्र सुख समाहित है। मैंने जैसे मान लो एक आम का पेड़ हो और आम के पेड़ में बड़ा सुंदर पका हुआ फल हो, उस फल में मानो दूध का भी स्वाद आवे, खोवा का भी स्वाद आवे, संतरा का भी स्वाद मिले एक ही आम में। उसमें मिठाई का भी स्वाद, बर्फी का भी स्वाद, गुलाब जामुन का, जलेबी का, राजभोग का, खीर का, तस्मई का, छुहारे का, बादाम का, सबका उसी में एक ही आम में स्वाद आवे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ऑल इन वन, एक ही में सब। तो कहने की सोहिलों का ऐसा प्रकरण है कि इसमें सब प्रकार का सुख जो है मानो एक ही में समाया हुआ। कह रही हैं सोहिलो सब सुख। इस सोहिलों का प्रकरण ऐसा है, सोहिलों की लीला ऐसी है कि इसमें पदे पदे क्षणे क्षणे बहुत सुंदर सुंदर जो रस की धारा बह रही है, सुख की धारा बह रही है। तो ऐसा अद्भुत प्रियाव्रतम का कलोल हे सखी वृंदो चित्त देखे निरखी निरखी नैन की न भूलहु, निरखी निरखी नैन की न फूलहु, निरखी 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 नैन की न फूलहु, निरखी नैन की न फूलहु। कि हे सखी वृंदो ऐसी लीला, ऐसी शोभा दर्शन करके, ऐसा करोल दर्शन करके तुम प्रफुल्लित क्यों नहीं हो रही हो? महान प्रफुल्लित हो, महान आनंदित हो, सुख के सागर में देह गए कि सुधि भूल जाओ। तुम्हारी पलकों की गति विस्मित हो जानी चाहिए, तुम्हें समय का कोई भान न रहे। तुम खड़ी हो कि बैठी हो कि झुकी हुई हो, देह की तनिक भी सुधि न रहे। निरखी निरखी नैनन किन फूल हूँ। ऐसी ही ये कह रहे हैं कि हे सखी वृंदो आज सोहिलों का तुम दृश्य देखो, उनकी छटा देखो, उनकी माधुरी देखो और निहाल हो जा। तो इसमें जो है ना सोहिलो वृंदा विपिन, ये बड़ा सुंदर सरस और अद्भुत प्रसंग है। तो यहाँ वृंदावन कहने का दो भाव होता है। एक तो वृंदावन जो आप लोग देख रहे हैं ऐसे वृंदावन है, तो इसको थोड़ा बढ़िया से विचारिए। ये प्रसंग एक दिन का नहीं है, तो लंबा थोड़ा चलेगा। तो जैसे मान लो वृंदावन है, तो वृंदावन में जमुना जी है। एक वृंदावन की दौलत क्या हो गई? जमुना जी। फिर जमुना पुलीन भी है दूसरा, इसमें अनेकों कमल खिले हुए तीसरा हो गया। ये सब वृंदावन के वैभव हैं, वृंदावन की संपदा है, वृंदावन के अंग हैं। और इसमें बड़े बड़े जो है उतंग उतंग मौलसरी के वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष हैं, महुआ के वृक्ष हैं, आम वृक्ष हैं, अशोक के वृक्ष हैं, तमाल के वृक्ष हैं, ऐसे ऐसे अनेकों वृक्ष हैं। और सुंदर लताएं भी हैं, मालती की, माधवी की, लवंग लता, ऐसी अनेकों लताएं भी हैं। और सुंदर सुंदर सरोवर भी हैं, जैसे रूप सरोवर है, मधुर सरोवर है। ये सब वृंदावन में ही है ना। वृंदावन की अवनी पे तो सब है, जमुना जी भी अवनी पे है। ये जो अवनी पे ही मार्ग भी है, अवनी पे ही अष्टकालीन लीला वाले जैसे मान लो मंगला कुंज है, स्नान कुंज है, श्रृंगार कुंज है, ब्याहुला कुंज है, रास कुंज है, राजभोग कुंज है, ये सभी वृंदावन की अवनी पे तो है। सखियों के कुंजे हैं वो अवनी पे हैं। इसमें जो कुंड है, सरोवर है, ये सब वृंदावन की अवनी पे हैं। मार्ग हैं, उपमार्ग हैं, बाग हैं, बगीचियाँ हैं, खग हैं, मृग हैं, पशु जैसे तोता है, तोती हैं, मोर है, मोरी हैं, पुंस कोकिल हैं, कोकिला हैं, भौरे हैं, और इसी तरह से दारदुर हैं, पपैया हैं, चकोर हैं, चकोरी हैं, सारस हैं, सारसी हैं, हंस हैं, हंसनी हैं। ये सब वृंदावन के अवनी में, जल में, थल में रहने वाले हैं। तो ये सभी वृंदावन की संपदा है। तो कह रही हैं कि हे सखी, अनेकों कुंज है, महल है, तो ये सभी वृंदावन में है। तो कह रहे हैं कि प्रिया जो का कलेवर और ये वृंदावन तनिक उसमें तन बन में कछु भेद नहीं है, गुरु बाणी परमान। कि तन में और बन में और तन में कोई भी भेद नहीं, माने अभिन्नता है। जो इस वृंदावन में दिख रहा है वो सब प्रिया जो कलेवर में,
तो क्या प्रिया जो कलर अशोक का वृक्ष है क्या? हाँ वो भी है। कमल भी है क्या? याद करें, हाँ कमल है, नेत्र कमल है। प्रिया जो कि इस दिव्य वृंदावन धाम में भाई दो, मान लो दो पक्ष है, एक मान लो अ पक्ष हो गया, एक ब पक्ष हो गया। हम कह रहे हैं कि दोनों बराबर एक समान है, तो एक समान कैसे होंगे? कि दोनों की बुद्धि एक समान हो, दोनों की हाइट एक समान हो, दोनों की रूप माधुर्य एक समान हो, दोनों की सोच एक समान हो, दोनों के अंग अंग एक समान हो, दोनों के विचार एक समान हो, दोनों के चरण एक समान हो, दोनों के मुख एक समान हो, दोनों की आयु एक समान हो, दोनों के सिद्धांत एक समान हो, तभी कहेंगे ना कि दोनों एक समान है, दोनों में समानता है। ऐसे ही जो प्रियाजू के कलेवर में है वो दिव्य वृंदावन में है, जो दिव्य वृंदावन में हो प्रियाजू के कलेवर, इसीलिए कहते अभिन्न। तो आप कह सकते प्रियाजू के कलेवर में जमुना जी दिखती हैं क्या? आप कहोगे ना भाई कि प्रियाजू के कलेवर में कोई जमुना जी हैं क्या? भाई यहाँ तो जमुना दिख रहे हैं, देखो गोलाकार बह रही हैं, तो हमें दिख रहा है, तो हाँ है ना। वो कैसी जमुना जी हैं? बहती बिमल कल केली रूपिणी, बहती बिमल कल केली रूपिणी, श्री जमुना कमना चहु को, श्री जमुना कमना चहु को। जैसे देखो वृंदावन में आप लोग दर्शन कर रहे हैं, ये आज से नहीं, जमुना जी कोई आज से बह रही है नहीं, और 24 घंटा बहती रहती हैं, कब से बह रही है कोई ठीक नहीं है। तो जैसे मैंने कहने मतलब निरंतर बह रही है। तो भाई यहाँ जमुना जी प्रवाहित हो रही हैं, तो आप कह रहे हो कि प्रियाजू के तन में और इस दिव्य वृंदावन में अभिन्नता है, तो अभिन्नता तो हम तब मानेंगे जो प्रियाजू के कलेवर में भी जमुना जी बह रही हूँ। तो कह रहे बह रही हैं, जैसे निरंतर दिनों रातों ये जमुना जी बह रही हैं, वर्षों से हजारों वर्षों से चलती, मैंने रुकती नहीं है, बहती चली जा रही हैं, मैंने इनमें निरंतर है। इसी तरह प्रियाजू के कलेवर में निरंतर केली रूप जमुना बह रही है। केली मने विलास। देखो 3 बजे भी विलास है, 4 बजे विलास है, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। भाई कहीं भोजन के विलास है, कहीं बसंत विलास है, कहीं नौका विहार है, कहीं स्नान विलास है, कहीं शयन विलास है, कहीं जागरण विलास है, कहीं चलन विलास है। तो जैसे जमुना निरंतर प्रवाहित हो रही है, ऐसे प्रियाजू के कलेवर में केली रूप जमुना निरंतर प्रवाहित हो रही है। बहुत विमल कल केली रूपिणी, श्री जमुना कमना चहुको, जो अत्यंत सखियों की कामनाओं को, मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। अच्छा चलो प्रियाजू के ये वृंदावन में तो देखो जहाँ तहाँ देखो अवनी अवनी अवनी, पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी, भूमि भूमि भूमि। तो प्रियाजू के कलेवर में भूमि कहाँ है भाई? तो कहने तन अवनी, प्रियाजू के चरण से लेकर के मस्तक तक उनका तन ही अवनी है। तन अवनी सरिता श्रृंगार। प्रियाजू के चरण कमल, उरुप प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पृष्ठभाग, ये सब प्रेम रूप अवनी है। कैसे है? रस की अवनी है, प्रेम की अवनी है, तो ये भी है। और क्या प्रियाजू के कलेवर में कदम है क्या? मौलश्री है क्या? कल्प वृक्ष है क्या? सब है, सब है, सब सब है। प्रियाजू के चरण को क्या कहते हैं? चरण कदम्ब कहावत चार। प्रियाजू के जो चरण कमल है उसको चारु कदम, सुंदर कदम कहते हैं। प्रियाजू के जो कर कमल है उसको कमलाल कमल कहते हैं। प्रियाजू के जो नेत्र कमल उसको नील कमल कहते हैं। प्रियाजू के जो दशनावली है उसको कुंद कलिका कहते हैं। प्रियाजू के जो कपोल फलक है उसको जम्बू फल कहते हैं ना, जम्बू फल कहते हैं जी। हम वही मधुक मन है, वो महुआ उसको जम्बू कहते हैं ना। मधु के सुमन, मधु के सुमन संज्ञा कपोल की। तो ऐसे मतलब अब कल श्रवण करेंगे जुगल सरकार की, लाडली लाल की। बड़ा मने अभिन्नता है, तन में बन और बन में तन, तन में बन, बन में तन, तन में बन, गुरु बानी परमान। तन शोभा जो देखिए सब बन कियो प्रकाश,
बन शोभा जो देखिए तन में कियो निवास। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, हस्त से चरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे।